अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की अहम बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए। श्रावण मास में लाखों श्रद्धालुओं के आगमन को देखते हुए सुरक्षा, दर्शन व्यवस्था और दान प्रबंध को लेकर व्यापक तैयारियों पर चर्चा हुई। ट्रस्ट ने नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ की नियुक्ति को मंजूरी भी देखे रिपोर्ट। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की अहम बैठक संपन्न हुई। बैठक में श्रावण मास में श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या की तैयारियों, दान गणना व्यवस्था, नए सीईओ की नियुक्ति, ट्रस्ट में रिक्त पदों की पूर्ति और मीडिया संवाद को लेकर कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। वहीं चढ़ावा अनियमितता मामले में एसआईटी की अंतिम रिपोर्ट नहीं आने के कारण इस मुद्दे पर कोई चर्चा नहीं हुई। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक में तय किया गया कि श्रावण मास में संभावित भीड़ को देखते हुए आवश्यक व्यवस्थाएं और मजबूत की जाएंगी। चढ़ावा अनियमितता मामले की जाँच कर रही एसआईटी की अंतिम रिपोर्ट अभी तक नहीं मिलने के कारण इस विषय पर कोई चर्चा नहीं हुई। ट्रस्ट ने सुप्रीम कोर्ट में लंबित याचिकाओं और न्यायालय के आदेशों का भी संज्ञान लिया। बैठक में मंदिर परिसर के सीसीटीवी सिस्टम की समीक्षा की गई। ट्रस्ट ने संतोष जताया कि चढ़ावा गणना कक्ष सहित सभी कैमरों की पहुंच पहले से ही सुरक्षा एजेंसियों के अधिकारियों को उपलब्ध है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ हुए एमओयू के तहत बैंक की जिम्मेदारी और कथित त्रुटियों पर भी विस्तार से चर्चा हुई। ट्रस्ट ने अनियमितताओं के सामने आने के बाद बैंक की प्रतिक्रिया और गंभीरता पर निराशा व्यक्त करते हुए वित्तीय समिति को बैंक से संबंधों और मानक प्रक्रियाओं की समीक्षा कर आवश्यक निर्णय लेने के निर्देश दिए। मुख्य कार्यकारी अधिकारी के चयन के लिए गठित समिति ने बड़ी संख्या में आवेदन मिलने का हवाला देते हुए 1 माह का अतिरिक्त समय मांगा, जिसे ट्रस्ट ने मंजूरी दे दी। इस बीच प्रशासनिक कार्यों को सुचारू रखने के लिए एक सचिव नियुक्त करने की भी स्वीकृति दे दी गई। ट्रस्ट ने कहा कि विभिन्न आरोपों और दुष्प्रचार के बावजूद राम मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में कोई कमी नहीं आई, जो राम भक्तों की अटूट आस्था का प्रमाण है। ट्रस्ट ने संत समाज, देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं और अवध वासियों के प्रति आभार व्यक्त किया। मीडिया के साथ नियमित संवाद बनाए रखने के लिए ट्रस्ट ने आधिकारिक प्रवक्ता नियुक्त करने का भी फैसला किया। बैठक में ट्रस्ट के रिक्त पदों की नियुक्ति प्रक्रिया की समीक्षा करते हुए बताया गया कि इसे पूरा होने में अभी कुछ और सप्ताह लगेंगे। एक उपयुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी का चयन करने के निमित्त गठन समिति ने भारी संख्या में आवेदन प्राप्त होने से चयन में अधिक समय की आवश्यकता बताते हुए 1 माह का अतिरिक्त समय मांगा है। विषय की गंभीरता और परिस्थितियों को दृष्टिगत करते हुए न्यासी मंडल ने यह अनुरोध स्वीकार किया है। न्यास ने आगामी कालखंड में श्रद्धालुओं की संख्या में संभावित वृद्धि को देखते हुए मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति में इस विलंब के कारण एक सचिव की नियुक्ति की स्वीकृति प्रदान की है। समस्त दुष्प्रचार एवं अतिरेकी आरोपों के बावजूद श्री राम जन्मभूमि मंदिर में दर्शनार्थ आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या यथावत है। ये इस बात का प्रमाण है कि आधारहीन, मिथ्या और भ्रामक आरोपों के बाद भी करोड़ों राम भक्तों की आस्था और विश्वास अडिग है। ये जो धार्मिक समिति बनी है, इसमें इस प्रकार अयोध्या के 5 और बाकी ट्रस्ट में से 4 ऐसे 9 लोग हैं। इन 9 लोगों की समिति यह कार्य देखेगी। इसमें 4 लोग बाहर के हैं, लेकिन 5 अयोध्या के हैं। इसलिए अयोध्या के साधु संतों का, महात्माओं का अब ये दायित्व है कि इस मंदिर की सारी धर्म व्यवस्था, यहाँ का सारा पूजा पाठ आदिकों का जो कार्य है, यह उनको देखना चाहिए। इसके अलावा मंदिर की पूजा पद्धति की परंपरागत प्रामाणिकता और शुद्धता बनाए रखने के लिए धार्मिक समिति का पुनर्गठन किया गया। समिति की अध्यक्षता स्वामी गोविंद देव गिरी करेंगे, जबकि इसमें विभिन्न पीठों और संत परंपराओं के प्रमुख संतों को सदस्य बनाया गया। साथ ही पूज्य युग पुरुष स्वामी परमानंद जी का नाम भी समिति में शामिल किया गया। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक का पहला चरण संपन्न हो गया। बैठक के बाद शंकराचार्य वासुदेव नंदन सरस्वती ने बताया कि ट्रस्ट में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा, लेकिन मंदिर में दर्शन व्यवस्था और अन्य प्रबंधन देखने के लिए एक प्रबंधन समिति गठित की जाएगी तथा एक सीईओ की भी नियुक्ति की जाएगी। हालांकि रिक्त सदस्य पदों और सीईओ के नाम पर इस बैठक में सहमति नहीं बन सकी। उन्होंने कहा कि इन दोनों मुद्दों पर अंतिम फैसला अब 2 सितंबर को होने वाली अगली ट्रस्ट बैठक में लिया जाएगा। पहले सत्र के सप्ताह में होने के बाद थोड़े अंतराल के पश्चात बैठक का दूसरा चरण शुरू हुआ, जिसके बाद बैठक के निष्कर्ष पर विस्तृत जानकारी साझा किए जाने की संभावना है। टोटल टीवी के लिए आकाश शेखर शर्मा की रिपोर्ट।